रोल ऑफ फॉरेस्ट। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहला आता है प्रोडक्टिव रोल एंड प्रोटेक्टिव रोल। तो प्रोडक्टिव रोल इसका क्या क्या है? पहला, फूड, भोजन, फ्यूल, ईंधन, शेल्टर, आश्रय, क्लोथिंग, वस्त्र, टिम्बर, इमारती लकड़ी, उसके बाद इंडस्ट्रियल वुड, औद्योगिक लकड़ी, और एनटीएफपी इस टाइम से वो प्राप्त होता है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटेक्टिव रोल। इसमें प्रोटेक्टिव रोल सुरक्षात्मक भूमिका क्या क्या है? क्लाइमेट में, जलवायु सुधार में, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो मिट्टी और जल संरक्षण में, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, वन्य जीव आवास। तो हमारा जो ये है, इसका जो रोल होता है, ये सुरक्षात्मक रोल हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग जो है प्रोडक्टिव रोल को डिफाइन करेंगे। It is estimated that the forest products contribute about 1% of world gross domestic product GDP। देखिए GDP का जो है ये 1% इसका कंट्रीब्यूशन है लकड़ी का। द एनुअल टर्नओवर ऑफ टिम्बर एंड अदर वुड प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट इज वैल्यू एट मोर देन यूएस अमेरिकी डॉलर है 200 बिलियन। मतलब 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा इसका जो है लकड़ी का जो वार्षिक कारोबार है वो हो रहा है। The demand for commercial timber and other product is ever increased and expected to raise 50% by 2010। ये तो 2010 का आंकड़ा है। 2010 तक ही अनुमानित था कि जो इसका जो रेशियो है वो 50% तक इसका बढ़ोतरी हो जाएगा। और इसके अलावा गैर लकड़ी के उत्पादक जैसे रबर, कपास, औषधीय उत्पाद, भोजन आदि का भी ये एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम लोग को पौधे से फूड किस किस से प्राप्त होता है? राइजोम, रूट एंड एरिया मोरिका, बर्ड्स, सैप एंड लेटेक्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को फूड की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं फ्यूल। तो वुड इज यूज एज फ्यूल फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर अंटिल द एडवेंट ऑफ कोल, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम लोग जानते हैं इस बात को कि जब कोयला नहीं आया था या बिजली नहीं था तो हम लोग लाखों वर्षों से इस लकड़ी का ही प्रयोग कर रहे हैं ईंधन के रूप में। Wood constitute as a cheap source of fuel. Even today, more than half of the world consumption of wood is for fuel wood. Wood remains the main source of domestic fuel in India। हम सब अगर आज भी अगर गांव में जाकर देखें तो देखिएगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ईंधन के रूप में फर्स्ट सोर्स जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। भले आज सरकार जो है उन लोगों को सिलेंडर दे दिया गया है फिर भी। तो ये जो एक मुख्य सोर्स है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वुड का फिर कहाँ इस्तेमाल होता है? शेल्टर में, घर बनाने में हम लोग जो है वुड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं क्लोथ का, ये वुड का बना हुआ क्लोथ है। तो वुड का जो है लकड़ी का जो प्रयोग है वो शेल्टर और क्लोथिंग में भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टिम्बर इज मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इज यूजली यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर वेरियस पर्पस इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द वुड प्रोड्यूस इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इमारती लकड़ी एक प्रमुख वनोपज है और विभिन्न प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? उत्पादित अधिकांश लकड़ी का उपयोग घरों के निर्माण, कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता है। More than 1,500 species of tree are commercially exploited for timber in different parts of India. It is used in timber-based industries such as plywood, sawmilling, paper, pulp and particle boards। मतलब कि इसका साफ है कि भारत में 1500 प्रजातियों का व्यावसायिक रूप से लकड़ी के लिए दोहन के लिए किया जा रहा है। यह लकड़ी आधारित उद्योगों जैसे प्लाईवुड, आरा मिल, कागज और लुगदी और बोर्ड बनाने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग ये समझ पाए हैं कि कितने सारे पौधों का जो है कटनी जो है इस कारणों से हो रहा है। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट, छठा नंबर, इंडस्ट्रियल वुड। फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर बड़ा एकदम इजी वे है कि हम लोग जो इंडस्ट्रियल यूज में होता है, आप देखते होंगे कि हम लोग पैकिंग करने के लिए भी बक्सा का इस्तेमाल करते हैं लकड़ी का, जैसे कि सेब पैकिंग करते हैं या कोई फल भेजते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों को जैसे पेपर बनाने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए, खिलौना बनाने के लिए, खिलौना को पैक करने के लिए मैच वुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पैकिंग केस बनाते हैं
तो प्लाईवुड बनाते हैं, इन सबों का उपयोग करते हैं हम लोग। अब हम लोग ये फाइबर की बात करते हैं। फाइबर आर obtained फ्रॉम बास्ट टिश्यू फॉर सर्टेन वुडी प्लांट्स विच आर यूज फॉर मेकिंग रोप। इसका जो कहने का मतलब है कि हम लोग जो है रेशे कुछ काष्ठीय पौधों के बास्ट ऊतक से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग रस्सियां बनाने के लिए हम लोग करते हैं। Large variety of grasses are found in village. About 30% of 416 million stock population grazed in forest. देखिए, जंगलों में बड़ी संख्या में घास पाई जाती है। 416 मिलियन में से लगभग 30% जीवित प्राणी की आबादी जंगलों में चल रहती है। Essential oil. India produced about 1,500 tons of essential oil during 1980, which was utilized in making soap, detergents and chemicals. आवश्यक तेल भारत ने 1980 के दौरान में लगभग 1500 टन आवश्यक तेलों का उत्पादन किया, जिसका उपयोग में किया गया साबुन, डिटर्जेंट और रसायन बनाने में। Oilseeds. Many tree species produce oil-bearing seeds, which are commercially imported. Presently, these seeds are used in the soap industry. There is a potential production of about 1 million tons of oil every year from forest tree seed. कई वृक्ष प्रजातियां तेल असर वाले बीज पैदा करती हैं, जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इन बीजों का उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है। एक संभावना है कि वनों के वृक्षों के बीजों से प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन तेल का उत्पादन होता रहा है।